लेकिन ये मेरे लिए बहुत स्पेशल रिपोर्ट है। काफ़ी रिसर्च करी है और जो आपको बताने वाला हूँ मुझे यकीन है पूरा पूरा आप बहुत दुआएं देंगे। भारत की आज़ादी का जब सवाल आता है, ख्याल आता है, किताबें हम खंगालते हैं तो 1857 से पीछे का कुछ पता नहीं चलता है। 1857 में पहली लड़ाई लड़ी थी, 1947 को भारत आज़ाद हुआ था, कुछ गिने चुने नाम हैं वही रिपीट होते हैं। लेकिन क्या खुद मुसलमान भाइयों को यह मालूम है कि भारत की आज़ादी के लिए यानी भारत से अंग्रेज़ों को भगाने के लिए वो कौन सा पहला शख्स था जिसने सोचा था कि यार ये अंग्रेज़ों को इस हमारे हिंदुस्तान से निकालना चाहिए। पूरी तवज्जो रहनी चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। वो कौन सा शख्स था? जाहिर सी बात है कोई काम करने के लिए उसके पीछे एक सोच होती है और सोचने के लिए कोई व्यक्ति होता है। वो एक व्यक्ति सोचता है, फिर वो अपनी बात 4 लोगों में रखता है, फिर वो एक मुद्दा बनती है। दोस्तों, वही शख्सियत जिसने भारत की आज़ादी के लिए सबसे पहले सोचा और सबसे पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई, वो कोई और नहीं नवाब हैदर अली थे। जी हाँ, और आपको जो सन बताने वाला हूँ आपका दिमाग सुन हो जाएगा वो सन सुन के। भाई साहब, सन 1780 में नवाब हैदर अली, दिमाग पे जोर पड़ रहा है तो आसान कर देता हूं, नवाब हैदर अली टीपू सुल्तान के वालिद यानी बाप थे। नवाब हैदर अली ने सन 1780 में यह सोचा कि अंग्रेजों को भारत से निकालना चाहिए। और नवाब हैदर अली के दिमाग में यह बात क्यों आई, कैसे आई? पहले आपको जनरल नॉलेज दे देता हूं। गोबरखोरों को तो अपने बाप का नहीं पता, तो हमारे बाप दादाओं का क्या पता होगा, समझ रहे हैं? तो इसलिए थोड़ा सा आपको भी पता होना चाहिए। सन 1770 मतलब आज से उस जमाने में घुसेंगे तो आपको जनरल नॉलेज के लिए बता देता हूं कि आधी दुनिया पर 2-4 देशों का राज था, जिसमें ब्रिटेन सबसे आगे था। ब्रिटेन का कब्जा अमेरिका पर भी था। सन 1770 के दशक में अमेरिका के 2 स्टेट्स ने अपने आप को ब्रिटिश से आज़ाद घोषित किया। फ्रांस उस वक्त आज़ाद था। फ्रांस ने अमेरिका के उन 2 स्टेट्स की आज़ादी को मान्यता प्राप्त की, मान्यता दी कि ठीक है आप आज़ाद हैं। 4 जुलाई सन 1776 में पूरी तरह से अमेरिका के 3 से 4 स्टेट आज़ाद हो गए। कुछ दिन बाद फ्रांसीसी राजा लुई 16वें ने वो जो स्टेट आज़ाद हुए थे अंग्रेज़ों को धक्का देके, उनको मान्यता देते हुए आगे बढ़ गए। जैसे ही फ्रांस के राजा ने अमेरिका के कुछ स्टेट को आज़ाद घोषित किया तो ब्रिटिश के आगे स्पेन और नीदरलैंड भी खड़े हो गए। तो नीदरलैंड और स्पेन भी उस वक्त ब्रिटिश सरकार की कैद में थे। तो देख रहे हैं दुनिया में एक अलग तरह का तनाव चल रहा था। भारत के राजाओं ने, अलग अलग राजाओं ने, भारतीयों ने अपने ऊपर अंग्रेजों को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन हैदर अली का दिमाग कहीं और चल रहा था। जहां पर विदेशों में अलग अलग जगह अंग्रेजों के खिलाफ, ब्रिटेन के खिलाफ आवाज उठ रही थी और ब्रिटिश सरकार का पूरी तरह उधर ध्यान था, यहां पर नवाब हैदर अली बड़ी योजना बना रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ। पहले के जमाने में जो नवाब या बड़े लोग हुआ करते थे, बादशाह या कोई आर्मी के चीफ, वो अपने साथ एक राइटर को रखा करते थे। पहले सोशल मीडिया नहीं था मेरी जान, वेबसाइट नहीं थी। वो जो अपने साथ एक राइटर को रखा करते थे, वो उनके जीवन की सारी वारदात, सारी कथाएं लिखा करते थे, डायरी समझ लीजिए। ऐसे ही हैदर अली ने अपने एक हिंदू मित्र को, जिनका नाम नलप्पा था, उनको रखा था। नलप्पा अपनी किताब में
पूरी मतलब जो लाइफ ऑफ हैदर अली है उसमें बड़ी बड़ी बातें लिखते हैं। और ये किताब 1784 में रिलीज की गई, दुनिया के सामने रखी गई, तो हैदर अली की बहुत सारी बातें, जीवन की बातें सामने निकल के आई। नालप्पा अपनी किताब में लिखते हैं कि एक तरफ दुनिया में अलग अलग कांड चल रहा था, ब्रिटिश के खिलाफ आवाज विदेश में उठ रही थी, यहां हैदर अली ने अपने करीबी दोस्तों को जो पैसे से और ताकत से मजबूत थे उनको बुलाया और पहली बार किसी ने भारत को अंग्रेजों से आजाद करवाने के लिए अपना खतरनाक प्लान रखा। इस प्लान के तहत हैदर अली ने बताया कि एक टाइम पर एक जगह से अंग्रेजों से लड़कर जीतना हमारे लिए नामुमकिन है। इसके लिए हमें मद्रास, कोलकाता, बॉम्बे, अलग अलग जो आकर्षित जगह हैं वहां पर कुछ न कुछ उत्पात करना होगा। उसी वक्त हमें फ्रांसीसियों को अंग्रेजों से लड़ाना होगा और उसी वक्त ईरान और कंधार के लोगों को आपस में भिड़ाना होगा। फिर ईरान और कंधार के लोगों को कलकत्ता के खिलाफ खड़ा करना होगा और मुंबई के खिलाफ मराठों की स्थापना करनी होगी। नालप्पा लिखते हैं कि ठीक यही प्लान एग्जीक्यूट किया गया, इस पर काम किया गया और सब जगह कामयाबी मिली। जो हैदर अली का प्लान था वो कामयाब हुआ। अलग अलग जगह पर अंग्रेज भिड़ गए। मकसद हैदर अली का यह था कि अगर हम एक जगह लड़ेंगे तो सब अलग अलग स्टेट से अंग्रेज फौज हमें आकर हरा देगी। जब हैदर अली ने सबको आपस में भिड़वा दिया तो वो वहां अलग अलग जगह की जो ब्रिटिश सैनिकों की फौज थी वो हैदर अली के इलाके में मदद करने के लिए अपने साथियों के लिए ना आ सकी। जानकारी के लिए बता दूं कि फ्रांस उस वक्त नवाब हैदर अली के साथ थे। जी हां, फ्रांसीसियों के साथ मिलकर मद्रास पर हैदर अली ने अंग्रेजों की जहां सत्ता थी खुद हमला कर दिया।